हेलो गाइस, वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। कल हमने पढ़ा था केंद्र सरकार क्या होती है तथा सरकार के रूप हमने पढ़े थे। सरकार के रूप में जो पहला अंग है वो है व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है। कल हमने व्यवस्थापिका के में संसद तथा संसद का जो सदन है लोकसभा, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, एक बार हम फिर थोड़ा सा फेर लेते। देखिए, केंद्र सरकार, कल हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार क्या है। राज्य का एक भावात्मक अवधारणा है जो अमूर्त एवं अदृश्य संख्या होती है। इसे मृत रूप प्रदान करने वाली, मतलब राज्य को मृत रूप प्रदान करने वाली कौन सी संस्था कहलाती है? सरकार। सरकार के प्रमुख तीन: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून निर्माण करती है। फिर सरकार के तीन अंगों में जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब पहला अंग है कानून बनाना, कार्यपालिका द्वारा उसे लागू करना तथा न्यायपालिका द्वारा उसे पालना करना उस कानून की। कल हमने पढ़ा लोकसभा को निचला सदन कहते हैं तथा इसे पहला सदन भी कहा जाता है। इसकी सदस्य संख्या जो 552 कर दी गई। उसके बाद इसके 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग से चुने जाते हैं। निर्वाचन इसका 1988 में संशोधन द्वारा 1988 में 21 वर्ष थी आयु मत देने की, लेकिन 18 वर्ष कर दी गई। सदस्यों की योग्यता है 25 वर्ष होनी चाहिए, वे भारत का नागरिक हो। उसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा इसे भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। फिर अधिवेशन, इसका अधिवेशन कि इसमें 6 माह में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसकी 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर होना नहीं चाहिए। तथा लोकसभा के पदाधिकारी, पहला अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष क्या करता है? कल हमने पढ़े, अध्यक्ष का कार्य व शक्ति हम पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का दूसरा तथा उच्च सदन है। मतलब जो लोकसभा है वो तो पहला तथा निचला सदन है, और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। ये बड़े जो लोगों की बैठक होती है वो राज्यसभा में होती है। इसकी अपनी उपयोगिता होती है, लेकिन इसे लोकसभा जितनी शक्तियां प्राप्त नहीं है, जितनी लोकसभा को शक्तियां प्राप्त है इतनी इसे नहीं है, क्योंकि लोकसभा में संपूर्ण जनता का इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन राज्यसभा से बड़े लोगों की बैठक होती है। इसे लोकतंत्र की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है। पहला, सदस्य संख्या निर्वाचन पद्धति। संविधान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है? 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। मतलब जो लोकसभा उसमें तो 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीय वर्ग से, लेकिन जो ये है राज्यसभा, इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा खेल के क्षेत्र में और विशेष ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त हो। ऐसे सदस्य 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक होता है तथा आनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार। अब ये पूछ सकते हैं कि राज्यसभा में किस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन कौन सी पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो आंसर होगा एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार। संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं में सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब सदस्यों की योग्यता, सदस्य की जो योग्यता है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी थी लोकसभा के सदस्यों थी, लेकिन इसकी जो आयु है वो 30 वर्ष है। लोकसभा की कितनी है? 25, लेकिन इसकी आयु कितनी है? 30, लेकिन योग्यता तो वही है। देखो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी आयु उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद न धारण किए हो। वह किसी न्यायालय द्वारा
न ठहराया गया हो। तो योग्यता वही है, बस इसमें ओनली वर्ष लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में 30 या उससे अधिक। सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब राज्यसभा को हम भंग नहीं, जिस प्रकार लोकसभा को भंग किया जा सकता है उस प्रकार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति वर्ष दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब 2 वर्ष बाद ही सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी कौन से हैं? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उन्हें नाम दिया गया है। और राज्यसभा के पदाधिकारी कौन है? राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन उपसभापति। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपसभा मतलब जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में किसी एक को चुनती है, उसको क्या बनाती है? उपसभापति 6 वर्ष के लिए। तो गाइस, राज्यसभा एक इतना सा ही अभी टॉपिक है, 10th क्लास के बेस पे पढ़ाया है। 10th क्लास की बुक है जिसमें सभी ये पढ़ाया है। आगे जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगी लोकसभा तथा राज्यसभा में से। थैंक यू।